चलिए दोस्तों, एसपीडी के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज फिर हम 50 प्रश्नों के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हैं। तो प्रश्न नंबर 150 तक देख चुके हैं। 151 से 200 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आते हैं 151 नंबर प्रश्न पर। भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उमरोई, मेघालय। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया ऑप्शन बी, फोर्ट बेनेराइट, अलास्का में। हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? दोस्तों ये है ऑप्शन सी, डॉक्टर भूपेन हजारिका। हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं मनोरिया एमिस फेरी का पहला सफल कृषि प्रजनन कहाँ पर किया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर प्राणी उद्यान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैराबी सेरांग रेलवे लाइन। निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपीडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे INS अरावली का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दोस्तों ये किया है गुरुग्राम, हरियाणा में। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुशीला कार्की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर ग्लोबल कैंपस कहाँ शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया दुबई। आंसर ऑप्शन सी। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ADB के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये किया ऑप्शन बी, उत्तराखंड। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नमो भारत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ हुई? तो दोस्तों ये हुई है ऑप्शन सी, वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MIT विश्वविद्यालय, नोएडा। निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिपरी की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला RTL का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिक। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मोकामा, मुंगेर। चलिए 167 नंबर प्रश्न। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है ऑप्शन बी, अबू धाबी में। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है ऑप्शन सी, आदि संस्कृति। हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों ये जीता है ओमान को हराकर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, JNG आंदोलन।
दोस्तों चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमको और मोटिवेशन मिलते रहे अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स के क्लास और जीके जीएस के क्लास लाने के लिए। अब हम जल्द ही आपको 7500 एडिटोरिया का जो जीके जीएस का सेट है वो करवाएंगे, तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ। चलिए 171 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी दिल्ली के साथ। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो दोस्तों ये हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन सी। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुदर्शन रेड्डी। दोस्तों इसका आंसर गलत लग रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन। फिडे ग्रैंड स्विस 2025 में डी गुकेश को हराकर किस मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिमन्यु मिश्रा। हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया ऑप्शन बी, खुर्जा बुलंदशहर, यूपी। चलिए 176 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनिक सिनर को। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस को। हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरिजोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्नपूर्णा राय। निम्नलिखित में से रूसी वैज्ञानिक द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटरोमिक्स। हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BO चिदम्बरनार बंदरगाह। हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन राहत। आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरुपति। भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली मीथेनडिएनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट LTM का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यशोभूमि, नई दिल्ली। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिला को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है?
तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी भारत को। निम्नलिखित में से किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी टी.एस. कल्याणी। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कोहिमा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रम के नाम से। जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई संचालित अनुवादक का नाम क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी आदिवानी। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 100%, ऑप्शन डी। निम्न में से किसके साथ आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी गूगल के साथ। निम्नलिखित किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी नोएडा में। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया ऑप्शन सी NH-48 दिल्ली से चेन्नई को जोड़ती है। हाल ही में लुप्तप्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? यह हो जाएगा ऑप्शन ए असम। हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन बी राजगीर। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीयू इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दुबई। तो दोस्तों आज का सीरीज कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। रोज़ हम इस सीरीज़ को अभी कंटिन्यू रखेंगे जब तक पूरी एसपीडी का करंट ख़त्म नहीं हो जाता है। आप लोग रोज़ आकर देखें और इस सीरीज़ को कंप्लीट कर अपने करंट को अच्छे बनाएं, मजबूत बनाएं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।